जब तक सेनापति के सैनिक अंतरा को ढूंढते हुए सही जगह पहुंचे, तब तक अंतरा वहां से निकल चुका था। एक बार फिर असुरों के हाथ हार ही लगी। परेशान और निराश वो सैनिक असुर लोक लौट गए और उन्होंने ये खबर सेनापति को बताई। वो सेनापति से कठोरता की अपेक्षा कर रहे थे, पर जो हुआ उनके लिए भी काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला रवैया था। सेनापति जोर जोर से हंसने लगे। वो सेनापति की ओर धीरे धीरे करके मुड़े और बोले, प्रभु, हम अंतरा को कैद करने में और लाने में असफल रहे, फिर भी आप हंस रहे हैं, ऐसा क्यों प्रभु? बताइए ना प्रभु, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप फूले नहीं समा रहे? हमें भी अपने इस खुशी का राज बताइए। हमें तो लगा था कि आप ये खबर सुनकर मायूस हो जाएंगे, लेकिन आप तो प्रफुल्लित लग रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे हम पकड़ के लाते तो भी इतना उचित नहीं होता जैसा कि अभी हुआ है। जानते हो, जाने अनजाने में अंतरा का यहां ना आना हमारे लिए कितना बड़ा वरदान साबित होगा। वो कैसे प्रभु? अंतरा को देवलोक लेकर गए और इसका एक और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अरे अंतरा का देवलोक में क्या काम? हम भी तो वही सोच रहे हैं, आखिर अंतरा का देवलोक में क्या काम? अरे अंतरा वो अकेला असुर है जिसने काल कोठरी से निकल पाने में सफलता हासिल की है। उसका देवों के द्वारा देवलोक ले जाना मतलब देवों का भी हमसे एकजुट होना है। देव अंतरा को ले जाकर बलि को काल कोठरी से निकलवाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, और ऐसा करते हुए वो बलि के साथ एकजुट होकर तारका को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी बलि और उनका दोनों का दुश्मन एक ही है, तारका। समय आगे बढ़ा, दिन ढल गया, रात हो गई। धीरे धीरे दबे पांव सेनापति ये खबर बलि को सुनाने गए। बलि की बेचैनी का कोई भी अंत नहीं था। वो बेचैन होकर यहां से वहां मंडरा रहा था, और तभी उसकी काल कोठरी के द्वार पर उसे एक दस्तक सुनाई दी। वो काल कोठरी के द्वार की तरफ बढ़ा और बोला, क्या खबर लाए हो सेनापति? क्या अंतरा मिला? क्या अंतरा को पाने में हमने सफलता हासिल कर ली? क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। प्रभु, अंतरा को देवलोक लेकर गए हैं। और आ जाए एक बार फिर। सेनापति, इस बार हम हार नहीं सकते थे, और एक बार फिर हमारे साथ सिर्फ हार ही आई। अब मेरा यहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अब ये तारका पूरे असुर लोक को तबाह कर देगा, और मेरे कानों में पड़ेगी तो सिर्फ उसकी कहानियां, फलसफे, और मैं चाहकर भी असुर लोक के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस तबाही, असुर लोक की तबाही देखना ही बाकी रह गया था, जो अब मुझे ना चाहते हुए भी देखना ही पड़ेगा। प्रभु, मेरी बात तो सुने। कहने सुनने को बच क्या गया है सेनापति? बोलो, क्या बच गया है? अब असुर लोक जिसे मैंने एक एक हिस्सा करके बनाया, वो अब खत्म हो जाएगा, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथ बंधे हैं और ये बंधे ही रहेंगे। आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है सेनापति। पर प्रभु, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता था। वो कैसे? प्रभु, ये सोचिए, देवों को अंतरा का क्या काम? वो आखिर अंतरा को लेकर देवलोक क्यों जाएंगे? मतलब स्पष्ट तरीके से बताओ सेनापति। प्रभु, अंतरा के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात ही ये है कि वो इकलौता ऐसा असुर है जिसने असुर लोक की काल कोठरी से आजादी पाने में सफलता पाई है। खुद ही सोचो प्रभु, देवों को ऐसे असुर से क्या काम हो सकता है? सोचिए प्रभु, एक ही जवाब निकलता है इस प्रश्न का प्रभु, सिर्फ एक, कि देवों ने अंतरा को कैद किया या उसे देवलोक लेकर गए ताकि वो आपसे समझौते की बात कर सके। मतलब कि वो अंतरा को इसीलिए लेकर गए ताकि वो मुझसे गठबंधन कर सके। पर ऐसा क्यों? प्रभु, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। उन्हें तारका के इरादे के बारे में पता तो है ही, और वो ये भी जानते हैं कि इस पल सबसे ज्यादा तारका से पीड़ित आप हैं।
और इसलिए ना चाहते हुए भी आपको उनसे और उनको आपसे हाथ मिलाना ही होगा, जिसके लिए सिर्फ अंतरा ही ऐसी कड़ी है जो उनको आपसे और आपको उनसे जोड़ती है। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। अगर ऐसा ही है सेनापति, तो तुम्हारे पास अवश्य कोई सूचना तो आएगी ही, और ऐसा होने पर मुझे सतर्क कर देना। हमें आगे की भी तैयारी करनी होगी। माना कि तुम तारका को मार नहीं सकते, लेकिन हम उसे कैद में तो रख ही सकते हैं ना। हमें उसकी जिंदगी को जीते जी नरक बना देना है, ताकि कोई भी आगे से ऐसी जुर्रत करने से पहले 1000 बार तो सोचे। जी प्रभु, आप आराम करें। कोई भी संदेश या सूचना आती है तो मैं आपको अवश्य अवगत करूंगा। और हाँ प्रभु, तैयारी शुरू कर दीजिए। हमें कभी भी युद्ध में जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये बोलकर सेनापति वापस महल की ओर निकल पड़े। उनके चाल में एक अलग ही उत्साह था जो बलि के चेहरे पर भी था। उस काल कोठरी में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां अब एक उम्मीद की किरण पहुंच चुकी थी। बलि के मन में विश्वास था, चेहरे पर खुशी और उम्मीद से भरपूर वो असुर की तरफ मुड़कर बोले, समय आ रहा है नजदीक। हमें आजादी की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या? हाँ, हम जल्द ही यहां से निकल जाएंगे। तैयार रहो। और मैं अकेले नहीं, तुम्हें भी यहां से निकलने में मदद करूंगा। जल्द ही फिर से चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे थी। हम वापस से असुरलोक के राजा होंगे और मेरी प्रजा में वापस खुशहाली छा जाएगी। बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, ना कि दर्द में चीखों की आवाज। हंसी और ठहाकों की आवाज होगी, ना कि गुस्सा और आक्रोश का शोर। और फिर से एक बार असुरलोक की तरह प्रतीत होगा, किसी नरक की तरह नहीं, जहां सिर्फ दुख और भुखमरी है। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन मैंने सुना है तारका को जान से मारना नामुमकिन है। फिर क्या करने वाले हैं आप? मृत्यु तो आसान होता है, असली चुनौती तो जीवन में है। हम उसे कैद कर लेंगे और कैद में उसे ऐसी स्थिति में रखेंगे कि उसे मृत्यु ही वरदान समान लगने लगेगी। उसने जो जो मेरी प्रजा के साथ किया है, वो सब उसे भी दर्द स्वरूप में देना चाहता हूं। भुखमरी, दुख, दर्द, अपनों से बिछड़ने की पीड़ा, ये सब उसको महसूस कराऊंगा, ताकि हर पल, हर क्षण, हर समय उसे अपनी गलती का एहसास होता रहे। उसे तड़पते देख मुझे और मेरी प्रजा दोनों को एक सुकून और राहत का एहसास होगा। असुरलोक को फिर से महान और खुशहाली भरा बनाकर ही मैं वापस असुरलोक का महाराज कहलाना चाहूंगा। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा प्रभु कि आप जैसा चाहे वैसा ही हो। मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपकी सारी अड़चनें दूर हो जाएं और आप इस बार अपने लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त करो। मेरी भी यही एक ही मन्नत है, बस एक, कि मैं अपनी प्रजा के लिए वो सब कर सकूं जिसके वो हकदार है। उन्हें वो जीवन दे सकूं जिसका ख्वाब देखने में भी आज वो सहम जाते हैं। यहां बलि की उम्मीदें चरम सीमा पर थी और दूसरी तरफ नारद के शब्द सुनकर हिमावत खुश तो थे, लेकिन काफी डरे हुए और सहमे हुए भी थे। वो दुविधा में थे, क्योंकि अभी उन्हें ज्ञात हुआ था कि जिसे वो एक साधारण बच्ची समझ रहे थे, वो भगवान शक्ति का रूप थी। वो पार्वती को खेलते हुए एक कोने से चुपचाप निहारते हुए देख रहे थे। तभी उनके कान में एक आवाज ने दस्तक दी। प्रभु, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हो? मैंने आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम शयन कक्ष में आराम करो। तुम्हें अभी आराम की सख्त जरूरत है। ये सब मैं संभाल लूंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बोलिए, आपको क्या परेशान कर रहा है? मुझे बस पार्वती की चिंता सता रही है। मतलब इतनी नन्ही सी जान, मतलब मेरा जी घबराता है उसे देखते हुए। अरे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा ही चिंता करते हैं। आप जाइए, शयन कक्ष में सो जाइए। आपको भी आराम की सख्त जरूरत है। चलो, भगवान का शुक्र है कि हवन ठीक ठाक से संपन्न हुआ और हमारे पार्वती को सबके आशीर्वाद मिल गए। मैनावती, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं।
जब नारद जी यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया है। बोलो, क्या बोला उन्होंने ऐसा? वो हमारी बेटी, हाँ, आगे? हमारी बेटी साधारण नहीं है, उसमें मां सती का वास है। वो सती का ही एक रूप है, उन्हीं का अवतार है। क्या? खुशी और डर दोनों मैनावती के चेहरे पर साफ झलक रहे थे। वो इस समाचार को सुनकर वही अपने ही जगह स्तब्ध खड़ी हो गई। अपने घर में साक्षात मां सती का आना खुशी की बात तो थी ही, पर वो एक ऐसी खबर थी जिसे समझना बेहद मुश्किल था। प्रभु, मां सती हमारे घर? हाँ मैनावती, ये तो अच्छी बात है ना? ये अच्छी बात तो है ही, लेकिन ये बेहद जिम्मेदारी वाला काम भी है। और हाँ मैनावती, जो भी हो, तुम इस बात का जिक्र किसी को भी मत करना, पार्वती को भी नहीं। नारद मुनि ने आदेश दिया है कि पार्वती को खुद मां सती का एहसास होना बहुत जरूरी है, और वक्त आने पर उससे वो एहसास हो भी जाएगा। अगर वो एहसास उसे वक्त से पहले हुआ तो वो उसके जिंदगी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। और ये हमें खुद ही निश्चय करना होगा कि ये खबर किसी भी तरह से पार्वती के पास नहीं पहुंच जाए। हमें इसका खास ध्यान रखना होगा। जी प्रभु, मैं इसका खास ध्यान रखूंगी कि मेरे द्वारा किसी को भी कुछ भी पता ना चले। ये मेरा निश्चय भी है और मेरा आपको वचन भी। दोनों अब मिलकर पार्वती को निहारने लगे। एक बेहद विशाल जिम्मेदारी उनके पाले आ गई थी और हिमावत और मैनावती उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार थे, जो उनकी ममता भरी आंखों से साफ झलक रहा था।